हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम। स्वागत है आप फिर से घिसे पीटे वही ब्लॉगों के साथ। मैं हूं अभी गुरुग्राम सेक्टर 31 के इस गुरु द्रोण नगरी गुरुग्राम से आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। और चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों दिन की भी काफ़ी खूबसूरत शुरुआत हो रही है इसके साथ, और अभी गाड़ी में नोजल भी लगा लिया है। और आप जैसे ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 को देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे लगातार ही काम चलता रहता है। अगर आज के प्रेशर की बात कर दिया जाए तो प्रेशर है 200 से ऊपर का, और मीटर लगातार ही हमारा भग रहा है। प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ पे डेली और नित्य रूप से यहाँ पे होते रहते हैं। और ठीक से हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, देखिए इन शहरों में कितना पॉल्यूशन है, कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, और काफ़ी भयंकर यहाँ पे लोगों का भी जमावड़ा और आना जाना लगातार रवा रहता है। फिलहाल हम यहाँ पे सीएनजी पंप पे सीएनजी डालने आए थे, और हमारी जिसमें हम सीएनजी डाल रहे थे। और ये है श्री परमवीर जी। परमवीर जी, इस महीने में 16 दिन चले हैं। कैसे हो? तब ये पतली आ रही है आप? चले ये मुझे मूड में नहीं, इनके छोटे भाई से बात कर लेते हैं। सर कैसे हो? बोल कैसा है? क्या इतना डर क्यों रहा है? डर और घबराहट क्यों तेरे दिल में? अब तबीयत ठीक है? तो ये है बात। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत। और फिर यहाँ पर सीएनजी डालते हुए, तो फिलहाल इसमें आ चुकी है 41 किलो गैस। बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें कितने किलो सीएनजी आती है और कितनी देर बाद हम यहाँ से निकल पाते हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हमारी खास और ज़बरदस्त प्रस्तुति हेलो गढ़वाल की। ट्रांसपोर्ट जगत में डेली और नित्य क्रम होते रहते हैं, और इसी कड़ी में और इसी क्रम में हम लगातार यहाँ पे उपस्थित हैं। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद और देखते हैं कि किस हिसाब से और कितनी गैस आज हमारी गाड़ी में यहाँ पे आने वाली है। फिलहाल इसमें गैस आ ही रही है मित्रों, और इसमें शायद 61 किलो के समथिंग गैस आने वाली है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और देखते रहेगा जिस काम से हम यहाँ पे आए थे वो गैस। काफ़ी लोग या मुंशीगिरी यहाँ पे लोग बात चोरी चकारी भी करते हैं, और मेरा मकसद है कि लगातार ही मैं जो हूँ आप लोगों को अपनी सीरीज़ के माध्यम से दिखाता रहूँ। और इसी क्रम में हमारे यहाँ पे सीएनजी लगातार आ ही रही है। 61 किलो भी यहाँ पे गैस कूद गई है। तो साहब इसी बीच हमारी गैस 62 किलो भी आ गई है। 60 किलो 62 अभी चल रहा है। और आ चुकी है हमारी 62 किलो 66 पॉइंट। कितने रुपए की गैस हो गई? गैस पूरी हो चुकी है रवि जी? सच है बात? चले जी, इसी के साथ में आया था पेट्रोल पंप वाली जो हेल्पर है, जो है काफ़ी उपद्रव मचा रहा है। और दाढ़ी तो देखो इसकी। क्या नाम है बेटा आपका? और अंदर है डैनी, अभी नहा धोआ के जो है बिल्कुल तैयार हो रहे हैं विविध प्रकार के। और ये लड़का भी जो है, अरे दिखा यार सारे लोगों को, क्या बात हो गया? अरे ये कैमरा सही पर्सन है। और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो है हमारे नए नए तरीके से चलते रहते हैं। और ये हमारे बड़े भाई साहब जो कि नहा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है अब बहुत जल्दी में जो है सेक्टर 32 की ओर निकलना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कि आज के दिन में हमें जो है क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा। और अभी का अगर मैं मानूँ गुरुग्राम में, तो यहाँ पर बिल्कुल आसमान में बिल्कुल काले काले से बादल यहाँ पे लगातार ही छाए हुए हैं। और जगत और उसकी सहकारिता की जो ये मायने हैं, और जो भी हमारी ये जो सीरीज़ है ये लगातार ही यहाँ पे जारी है। तो चलिए निकलते हैं इन गाड़ी बाजी की लाइन से भी दूर, और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है आखिर आज के दिन में देखने को मिलता है और कहाँ कहाँ नाचना पड़ता है। इसी के बीच तैयारी हो रही है खिड़की धारा टोल प्लाजा पे जाने की। और खारसा में ये है जो बैठे हुए हैं, ये है श्री मोहित जी, उनके बड़े भाई श्री योगेश जी जो है गाड़ी चला रहे हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त आदमी हैं। यूपी मैनपुरी भोगांव के रहने वाले हैं, और ज़िला लगता है मैनपुरी शहजादीपुर से। तो इसी के बीच बाहर के साइड में आपको दिखा रहा हूँ, यह झारसा चौक के या फिर झारसा गांव के सीन काफ़ी प्यारे और काफ़ी लाजवाब हैं। तो कुछ इस प्रकार का बाज़ार यहाँ पे हरदम ही गुलजार रहता है। आगे की भीड़ की बात करूँ तो आगे भी काफ़ी बड़ी भारी भीड़ भाड़ है। ज़्यादा देरी ना करते हुए अब मैं आपको मिलता हूँ आधे घंटे के बाद। तो आप ब्लॉग में भी बने रहेगा। तो चलिए जी,
कर लेते हैं फिर सफ़र का शुरुआत। इसी के बीच दिन भर की दौड़ और भाग के बाद, पेट्रोल पंपों के धक्के खाने के बाद, एक बार फिर से धक्का खाने के लिए मैं यहाँ CNG पंप पे आ गया हूँ। और गाड़ी का भी नोजल हमने खोल लिया है और पीछे ही हमारे ड्राइवर बड़े भाई साहब श्री 1008 तो ड्राइवर नहीं आप श्री 1008 श्री इंद्रवीर जी, जो कि काफ़ी कैमरा शाई पर्सन भी है। तो चलिए पहले मैं सेलमैन को बुलाता हूँ, उसके बाद डलाता हूँ CNG, और CNG के तुरंत बाद आज की काफ़ी बड़ी दौड़ भाग है। पहले यहाँ फिर वहाँ धक्के खाओ, और अब इसके बाद MCD के पास बनाने के लिए दिल्ली के धक्के खाने भी पड़ेंगे। तो चलिए जी फटाफट से बुला लेते हैं CNG वाले सेल्समैन को, और उसके बाद देखते हैं कि आज के दिन में हमें क्या कुछ प्रोग्राम देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार से ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। CNG भी हमने डला ली है और अब हमारी भी तैयारी हो चुकी है। यहाँ से गुरुग्राम से जो है यहाँ टोल तक की यात्रा, और टोल के बाद की जो हमारी जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, ये हमारी जो डेस्टिनेशन है अब यहाँ टोल से जो है गुरुग्राम की ओर जाने की। तो लगातार ही ये जो पूरी मुहिम है या पूरी ये सीरीज़, हम इसे एक गुलदस्ते के रूप में कह सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये हम लगातार और बदस्तूर रूप से चला रहे हैं। हमने ही जो है अभी मुझे उस पार जाना होगा, तो उस पार जाना फिर जो है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिपों का भी पूछना होगा, क्योंकि महीने में एक बार तो हम पूछते ही हैं। तो उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली, और दिल्ली के बाद MCD के टोल पे जाने की अभी योजना है। क्या होती है ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का जो ये चैप्टर 2 है हमारा, जो पूरी हमारी जो सीरीज़ है ये लगातार ही जारी है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा, देखते रहेगा कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम हमारे द्वारा यहाँ पे किया जाता है। कि भी ना साहब बड़ी सताती है, यहाँ रोटी भी तभी देता है जब कोई रोता है, यहाँ काम भी तभी होता है जब कोई काम करता है। तो कुल मिला के मतलब कि यह ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम यहाँ पे लगे रहते हैं। और अब हमारी तैयारी हो चुकी है, जैसे जैसे रात हुई दिल्ली MCD के टोल पे जाने की। अभी मैं बैठा हूँ के साथ मोटरसाइकिल अभी, और दिल्ली चलने की है ये तैयारी। हालांकि दोस्तों मुझे अभी भी मोटरसाइकिल चलानी तो आती नहीं है, मगर पहाड़ी बाइकर जी की जो कृपा भी रहेगी तो हम यहाँ पे लगातार ही फिर मोटरसाइकिल भी चलाया करेंगे। फिलहाल टिक शॉट्स में आप लोगों के बीच दिखा रहा हूँ जो कि गुरुग्राम के होने वाले हैं। और यहाँ से अब हम चलेंगे NH 8 की ओर, जो कि गुरुग्राम की एक शान मानी जाती है। अभी सेक्टर 32 प्रेमपुरी वाले इलाके में अभी हम हैं। तो यहाँ के बाज़ारों के गुलजार या फिर यहाँ के बाज़ारों के महानतम सीन मैं आप लोगों के बीच लगातार ही दिखा रहा हूँ। शाम होते ही सारी कंपनी वालों की छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ भी कुछ ज़्यादा ही लगी रही। तो चलिए जी चलते हैं दिल्ली की ओर। हम पहुँचे झाटा चौक। देखो कितनी भयंकर भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ी चली जा रही है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे सीन रहते हैं। और खुल गई है तो कुछ इस प्रकार के हैं यहाँ पे सीन। रात होने वाली है मित्रों। शहरों में अगर आप मोटरसाइकिल या साइकिल भी चलाते हैं तो आपको काफ़ी सतर्कता की ज़रूरत होती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। हाँ जी, हाँ। तो ड्राइवर साहब को आपने सुना, हमारे जो बड़े भाई अनिल जी, जो कि हमारे परम बड़े भाई साहब भी हैं। और परसों क्या हुआ कि मैं पेट्रोल पंप से रोटी लेके आया, तो भाई साहब मेरी 2 रोटी खाने लगे। और मैंने इनके हाथों से रोटी चुरा भी ली। तो कुछ इस प्रकार की हैं बातें। इनके साथ भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम से जाएंगे कहीं बाहर, कोई वीडियो हम देखेंगे या फिर दूसरे ज़माने की बात हमें याद आएगी। मैंने ब्लॉगिंग बहुत लेट में शुरू की है, क्योंकि जब से जियो आया तो ये। और अभी हम बढ़ चले हैं नेशनल हाईवे नंबर 48 पे, जो कि सेक्टर 30 और 31 का इलाका है। और आप जैसे देख पा रहे हैं ये काफ़ी खास और काफ़ी ज़बरदस्त सीन यहाँ के लगातार मैं आप लोगों के मध्य लाता रहता हूँ। अभी हमें यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर यानी कि आया नगर की ओर जाना होगा। तो यह है मित्रों बात। और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सुनहरी धूप के बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। जैसे जैसे पहाड़ों में
अंधेरा छाने लगता है तो लोग बाग अपने घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन ठीक उसके उलट, ठीक उसका विरोधाभास शहरों में देखने को मिलता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि रात के समय भी यहाँ पे कितनी भारी भीड़ है। अगर मैं अपने स्पेशली उत्तराखंड की बात करूँ तो हरिद्वार और ऋषिकेश में दूर दराज के पहाड़ी इलाके जैसे चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जैसे ज़िलों के लिए 12 बजे के बाद दोपहर में बसें नहीं मिला करते हैं। तो ठीक उसके उलट यहाँ शहरों में कितनी गाड़ियाँ, भाई ये देख के मैं अचंभित हूँ। बिल्कुल जो है मन में जो है एक अजीब प्रकार का उत्साह भी मेरे बीच रहता है। शहरों में आप देखेंगे हर किसी के पास गाड़ी है। ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ कुत्ते और बिल्ली के पास भी गाड़ियाँ हैं, मगर मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि हमारी इतनी विसाद नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम एक मोटरसाइकिल भी ला लें तो आदमियों को हम कुत्ते या फिर बिल्ली की संज्ञा कैसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इन शहरों में देखो, पैदल चलने को कोई तैयारी नहीं है। पेट्रोल पंपों पे भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, ट्रांसपोर्ट में भीड़, बैंकों में भीड़। बैंकों में जाओ तो ऐसा लगता है कि लोगों के पास नोट ही नोट है, और अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे बीमार हैं। तो यानी कि शहरों में रोज़गार के अवसरों की भी कमी भी है, और जो काम नहीं करना चाहता है उसके लिए तो कमी की कमी ही है। फ़िलहाल हम चल रहे हैं सेक्टर 16 के फ्लाईओवर सिग्नेचर टावर वाली जगह में, और ठीक सामने आपको जैसा दिख पा रहा है ये है क्राउन प्लाजा होटल। गुड़गांव की शान मानी जाती है ये। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मैं सिनेमैटिक सीट चले, इसके बाद अगला हमारा डेस्टिनेशन होगा मेट्रो को दिखाना, तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। हम परोचक वाले इलाके में, और अभी एक मेट्रो गुजर रही थी यहाँ से। तो ऐसी ही यहाँ के रंगीन शॉट्स में आपको शहरों के लगातार आप लोगों के सेवार्थ दिखाता रहता हूँ, ताकि समय समय पे मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि हम कौन से शहर में रहते हैं। तो फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं MG रोड स्टेशन। दरवाजे दाएं तरफ खुलेंगे। कृपया ढीली वस्तुएं, साड़ी, दुपट्टा को संभाल के रखें। और फिर से लग गया है इन शहरों में जाम। ऐसा लगता है कि असली शहर जो है यही है, और हो भी क्यों ना, कितनी भीड़ भाड़ है, जहाँ देखो वहीं भीड़ ही भीड़। और ये है अपना MG रोड स्टेशन। MG रोड का मेट्रो स्टेशन है ये। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हमें देखने को मिल जाती है। गुरुग्राम के ये काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़ारे आप सभी लोगों के बीच मैं लेके आया हूँ। तो ये हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जब हम दिखाते हैं आपको गुरुग्राम के हाल। शाम को यहाँ आप भूल के भी मत आना, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है जिसका कोई हद ही नहीं। यहाँ गाड़ी, वहाँ गाड़ी। यहाँ गाड़ी भी बड़ी ही सावधानी से चलानी होती है, नहीं तो राम नाम का प्रमाण भी आपको मिल सकता है। तो चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य की ओर। और उससे पहले एक और ज़बरदस्त मेट्रो स्टेशन यहाँ पे पड़ता है, नाम है सिकंदरपुर। तो सिकंदरपुर के मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ मल्टी अल्ट्रा 4K वाइड एंगल में। तो आप वीडियोस का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए। और ये है सहारा मॉल वाली गली या बिल्डिंग या सहारा मॉल का इलाके की ज़मीन, जो कि दिल्ली मेट्रो की भी एक शान मानी जाती है। और लगातार हम बढ़ रहे हैं मेरा प्यारे भाई और बहनों। सिकंदरपुर, यहाँ पे ग्रैंड मॉल, सहारा मॉल, MGF मेगा सिटी जैसे भयंकर मॉल है। और यही सड़क ना आगे जाके फरीदाबाद को भी जोड़ती है, जो कि हमारे सिकंदरपुर के मेट्रो स्टेशन से यू टर्न करते हुए ही पाई जाती है। तो ये है हमारा मेट्रो स्टेशन, जो कि बिल्कुल घोसी गांव के ही बिल्कुल पास है, सिकंदरपुर। फरीदाबाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड
और एक क्या बताते हैं वे, वो मेट्रो, गुरुग्राम रैपिड मेट्रो, यहीं से जो निकल, तो आपको सीन दिखाई दे रहे हैं। और आप देख रहे हो भाइयों कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पे है। ये कुछ खास और एक अजब प्रकार का ही इलाका है। ये अभी हम चल रहे हैं साइबर सिटी वाले रोड पे, जो कि आगे जाके लेफ्ट टर्न होते हुए हमें जो है मेहरौली आया नगर बॉर्डर की ओर ले चलेगी। जो डेस्टिनेशन है वो वहीं तक का है। हम पहुंच चुके हैं इंडिगो गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के ही बिल्कुल पास वाली जगह। कितना लाजवाब और कितना ज़बरदस्त शहर है ये। यहाँ पे बहुत भयंकर जो है गाड़ियों की भीड़ हमारे स्वागतार्थ खड़ी है। और ऊपर देखिए तो सही कैसा ज़बरदस्त मेट्रो स्टेशन है ये। वाह जी वाह, मान गए गुरु। ऐसा अजब गजब शहर गुरु द्रोणाचार्य। अच्छा था। और इसी बीच ये है DLF पार्ट 3 की तस्वीर है। दिल्ली बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और हम पहुँचने वाले हैं आया नगर के टोल पर, जो कि मित्रों दिल्ली में पड़ता है। तो ठीक, मिलता हूँ सीधे टोल पे। तो लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। दिल्ली MCD टोल प्लाजा, जो कि फास्टैग वालों के लिए 2 लाइनें हैं और जिनके पास है उनके लिए अलग से। तो यहीं पे बनेगा शायद MCD का टोल पास। कुछ इस प्रकार के सीन है यहाँ पे। अगर आपको कभी आना होगा तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप आइए। अभी हम जाने वाले पॉज वाले इलाके में, और यहीं पे बनेगा मंथली पास। इसी के साथ हो चुकी है रात और मैं हूँ अभी सिटी फूड सेक्टर 16 गुरुग्राम की ओर। और अभी पेट्रोल पंप वाला ये इलाका है और यहाँ पे लगातार ही गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। ये थी रात की बात। दिनेश जी, तो इस प्रकार से चलते रहते हैं जज्बात। और रात भी काफ़ी हो गई है और हमारी भी तैयारी हो चुकी है सेक्टर 16 से सेक्टर 32 की ओर। नेशनल हाईवे पे गाड़ियों की भीड़ अब ज़रा कम ही दिखाई दे रही है। और सामने ही है एक पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। और यहाँ पे एक गाड़ीवान है जिनका नाम है श्री 1008 श्री दिनेश जी। दिनेश जी नमस्कार। ये है हमारे दिनेश जी, जो कि काफ़ी अच्छे और ज़बरदस्त आदमी है। सर प्रणाम। प्रणाम भाई। सर कैसे हो? बढ़िया। सर लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ, जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं ड्राइवर में, तो आप उनके लिए क्या राय है आपकी? इस लाइन में आओ या ना आओ? नहीं आना चाहिए। क्यों सर? कुछ और काम कर लो। और ये इनोवा गाड़ी चलाते हैं, इससे अच्छा तो कोई और काम कर रहा ना बढ़िया कंपनी में ना। हमें मिल गए हैं भगवत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश राजस्थान कौन सा जिला? डिस्ट्रिक्ट अलवर। अरे वाह मेरे बड़े भाई, हमारे दादा भी राजस्थान से थे। अच्छा। ठीक है। और कितने साल हो गए ड्राइविंग लाइन में? मेरे को हो गए 13-14 साल हो गए। तो मैंने जो भी अपकमिंग युवा आ रहे हैं इस लाइन में, आप क्या कहना चाहते हो? इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस लाइन में आना नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, इसमें कोई फैमिली की लाइफ नहीं बन पाई। अच्छा ये बताओ, और आदमी हमेशा इस लाइन में गाली खाता है ना, चाहे कितना भी बढ़िया काम कर ले। और बस वाला या टेम्पो ट्रेवलर वाला तो भिखारी है, कार वाला करोड़पति है ना। बिल्कुल, वो जैसा चाहे। इसमें ये इस तरह आप खूब आराम से चलते हो, लाइन में चलते हो, फिर भी दूसरा गलती कर जाता है, आपको गाड़ी बक्के जाएगा। अच्छा, इज्जत वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपकी ड्राइविंग की एक स्किल देखी। आपके पास कोई भी गाड़ी आई हो, आप कोई कंप्लेन नहीं, ऐसा कैसे कर लेते हो? सर मैं नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, ठीक है। हाँ। कोई मेरे अंदर नशे वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ अन्न का नशा करता हूँ। अन्न का नशा? हाँ। वो भी मजबूरी है। मजबूरी, वो तो शरीर की। चलो जी, तो हमारे जो है भगवत दयाल
और सर ये बताओ इस लाइन की कोई ऐसी बढ़िया बात बताओ जहाँ इज्जत मिलती हो, ये बताइए आप। इसमें तो रिस्पॉन्सिबल यही है, इस तरह का बस ड्राइवर है, बस मालिक भी ये सोचेगा भाई हाँ ड्राइवर आदमी है। हाँ। वैसे कोई वो नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब सर कीजिए। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी मेरे को, थैंक यू। आप मेरे सहपाठी हो और मेरे बॉस भी हो, इसलिए मैं आपको- क्यों होऊंगा और बॉस? आपको मैं लाइक करता हूँ। अच्छा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। हेलो मैडम, ओके, हेलो गढ़वाल। हेलो गढ़वाल।